नमस्कार। अपनी कश्मीर की यात्रा के दौरान अब हम लोग आगे निकल चुके हैं और वो रास्ता है बालटाल। सोनमर्ग से बालटाल करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको अनेक प्रकार की घाटियों से गुजरना पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा वातावरण, सामने कल कल बहती हुई ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी, वही सिंधु नदी जिसके बारे में आपने बचपन में सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा। कैमरामैन से मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम करें, ये बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है आई लव सोनमर्ग। बिल्कुल सही बात है, सोनमर्ग एक ऐसी जगह है ही है जिससे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आपको प्यार हो ही जाएगा। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बड़ी पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के ऊपर आसमान को चिढ़ाती हुई सफ़ेद बर्फ़। बर्फ़ के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये लगता है कि ये सफ़ेद संगमरमर जैसा बिल्कुल चांदी यहाँ आपको दिखाई पड़ती है। नदी का पानी इतना साफ है कि यहाँ आपको आचमन करेंगे तो ये लगेगा कि वास्तविकता में आपने माँ गंगा की जो पवित्रता है और उसका जल है ये। सिंधु घाटी, सिंधु नदी का भी जल जब आप पूजा करते हैं तो उसमें डाला जाता है। लोग कहते हैं कि विश्व में स्विट्ज़रलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कहूँगा कि अगर आप खूबसूरती के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा देश भारत की सुंदरता पूरे विश्व में दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आप अपने देश को प्यार करिए, देश की संपत्ति से प्यार करिए और देश में जो प्राकृतिक संपदाएं आपके पास में बचा करके रखी हुई हैं आप उनसे भी प्यार करिए। अब बात हो गई है संपदाओं की, और अगर हम बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और हमारे कैमरामैन उसमें सामने नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। मास्टर रुद्र ने ये वीडियो बनाया। रुद्र, आपको ये जगह कैसी लग रही है? ये जगह ऐसी लग रही है जैसे मानो कि हम स्वर्ग में आ गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि दूसरे लोग जो बोलते हैं कि दूसरे देश हमारे देश से ज़्यादा सुंदर है तो वो एक बार कश्मीर जरूर आए। कश्मीर जरूर आए और यहाँ पर सोनमर्ग में आए। सोनमर्ग में सर्दियों में। और यहाँ पानी बहुत साफ है। आपने पानी टच किया? हाँ। करिए जरा, बताइए लोगों को। पानी साफ है। शीतल कितना है, ठंडा कितना है? बर्फ से ज़्यादा। अपने यहाँ तो ऐसा पानी देखने को मिलता ही नहीं गंगा नदी का, कहीं का किसी का। तो गंगा नदी को भी अगर आप लोग पवित्र रखेंगे और वहाँ कचरा नहीं डालेंगे, नालों का कीचड़ नहीं डालेंगे तो हमें लगता है हमारी गंगा भी इस तरीके से साफ हो सकती है। रुद्र, कुछ और दिखाना चाहेंगे लोगों को? और क्या दिखाएं तो आप सामने रुद्र ने कहा है सामने इन पहाड़ियों के बारे में आप लोगों को दिखाइए। ये देखिए बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। ये तो अभी अप्रैल का महीना है तब ये स्थितियाँ हैं, और जब अगर आप यहाँ दिसंबर के महीने में आएंगे तो ये जो जगह दिख रही है ये आपको चारों ओर से बर्फ से ही ढकी हुई दिखाई देगी दिसंबर के महीने में। एक चीज़ आपको और बता, हम लोग जहाँ चल रहे हैं, जा रहे हैं बालटाल, और बालटाल से भगवान भोलेनाथ की अमरनाथ यात्रा जो हम लोग करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पवित्र गुफा मात्र 14 किलोमीटर दूर रह जाती है। अब इस समय चूंकि यात्रा बंद है, हम लोग आगे जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम बालटाल तक जरूर जा रहे हैं और अभी आपको उस स्थान के बारे में भी बताएंगे, वो जगह भी दिखाएंगे जहां से अमरनाथ की यात्रा का पड़ाव शुरू होता है। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था, एक जगह दिखाई थी, हम लोग कहाँ गए थे? चंदनवाड़ी जब पहलगांव में है वहाँ से भी अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, और अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं बालटाल, वहाँ से भी अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो जुड़े रहिए आशुतोष अग्निहोत्री के साथ। और अगर आपको ये वीडियोस जो हम लोग दिखा रहे हैं अगर ये आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।